जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का स्वागत करता हूं एसके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट एंड नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 1 और 2 आप लोग नहीं देखे हैं, आप लोग देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएं और जितना भी क्वेश्चन बताएं सभी लेटेस्ट सवाल है। तो आज जो है टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और एक ही चैप्टर से एक साल में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अभी बताएंगे। और एक पैटर्न के आधारित जो है कितना सवाल एक साल में पूछा जाता है, सभी आपको लेटेस्ट सवाल बताएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, ठीक है। और अच्छी तरीके से मन लगा कर पढ़िए। जहाँ पे कोई भी डाउट रहेगा, क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, और आपको लास्ट में होमवर्क भी देंगे कि ये सवाल जो है अपने से बनाइए और कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर, डायरेक्ट इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए आरपीएफ एसआई, ठीक है, रेलवे का जो सब इंस्पेक्टर होता है जो प्लेटफॉर्म पर रहता है, ठीक है। एसआई 2024 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे सब सवाल एसएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। जो 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं वैसे सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या 48, 94, 83 में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात है, 6 अंक की संख्या दिया गया है, 11 से विभाजित। तो 11 का रूल नियम क्या कहता है, कितना बार हम बताए हैं, प्रैक्टिस सेट 1 में भी नंबर सिस्टम में बताए 11 का रूल, 1, 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 6 का रूल, 7 का रूल, सभी का रूल बता दिए। तो प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग नहीं देखे, प्रैक्टिस सेट 1 देखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 का रूल कहता है कि सम और विषम दोनों संख्या का अंतर 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो आइए आपको अच्छे तरीके से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये 4, 8, 9, 4 फिर क्या है 8, 3, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, 0 बनाना है या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सम और विषम एक अंक छोड़ के, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, यहाँ पे 4 और 9 13, ठीक है। 13 और 8 कितना हो गया, तो 13, 7, 20, 1, 21, आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 21 हम लिख देंगे, ठीक। और माइनस करेंगे, अंतर निकालना है ना। तो 8, 4 कितना हो जाएगा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, तो 12, 3, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम माइनस करेंगे, इसका मान हमको 0 लाना है। क्या लाना है, 0 या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम 0 लाने के लिए 15 में हम क्या प्लस करेंगे, जो 21 आएगा इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6, 21, 15, 6, 21, 21 में 21 गया तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या आ गया, तो ये 6 आ गया। आपका राइट आंसर क्या हो गया, 6, ठीक है। तो ये 6 आ गया किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप यस लिखिए, यस सर कमेंट कीजिए, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो नो सर कमेंट कीजिए, ठीक। अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो जिस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बताना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो ये 2 का जो है ये आपको क्या रहा, ये रहा HW, क्या है HW, ठीक है। ये हो गया होमवर्क। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में करना है, ठीक है। कमेंट योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए,
वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, सिर्फ अंक चेंज कर दिया है, पैटर्न सेम टू सेम है, ठीक है। जिसे 6 अंकों की संख्या या 6 अंक दिया है, जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 11 का रूल क्या कहता है, अंतर 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका रूल आपको बता देते हैं, 11 का रूल क्या कहते हैं, 11 का रूल, ठीक, 11 का रूल सम, ठीक है, सम संख्या बोल दीजिए, सम संख्या और, ठीक है, और विषम संख्या, ठीक, सम संख्या और विषम संख्या का अंतर, ठीक है, का अंतर 0 या 11 से विभाजित, ठीक है, विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। ये है 11 का रूल। तो आपको जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बताएं, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसका कमेंट जो है, इसका आंसर जो आप कमेंट में अवश्य देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर तो हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक ही वर्ष में एक ही वर्ष में एक ही पैटर्न के आधारित 4-5 क्वेश्चन लगातार एक चैप्टर से पूछा गया, ठीक है। तो अभी जो बताएं ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का जो है आरपीएफ में 24 में जो है ये सब सवाल एक ही चैप्टर से कम 10-20 10 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अभी बताएं 4 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन बताएंगे एक ही पैटर्न पे आधारित, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रेलवे रहे या एसएससी कोई सा भी एग्जाम रहे, ये जो है इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन का मैक्सिमम जो है 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मिनिमम 3 से 2 से अधिक पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से ये चैप्टर कवर कर लीजिएगा, एग्जाम देने से पहले रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या हुआ, एक संख्या की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक। तो ऐसे सब सवाल को 11 से विभाजित करने के लिए 11 का रूल होता है, सम या विषम या दो संख्याओं का अंतर जो है 0 या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे ये सम या विषम क्या है, इसका अंतर देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है एक अंक, देखिए यहाँ पे 9 और 6 कितना होता है, ये हो गया 6 और ये 9, तो इसको 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो गया, तो 15 8 हो गया, 15 5 20 3 23 हो गया, आगे कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 23। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पे देखिए ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, तो 7 9 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 7 और 9 16 हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि इसके स्थान पे कौन सी संख्या हम प्लस करेंगे, जो ये 11 का रूल जो कह रहा है 0 अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अंतर क्या लाना है, अंतर 0 लाना है, ठीक। तो अंतर 0 लाना है, तो यहाँ पे प्लस क्या करना पड़ेगा 7, तो यहाँ पे ये भी 23 हो गया और यहाँ पे ये भी 23 हो गया, इसका अंतर क्या हो गया 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 7, ठीक है। 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ के आइएगा। एसएससी का स्टूडेंट रहे या फिर रेलवे का रहे, ऐसे सब क्वेश्चन आप सेकेंडों में बना सकते हैं। इतना सरल तरीके से आपको समझा दिए और एक ही पैटर्न पे 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अगर इस सब टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये सब लेटेस्ट सवाल है, तो ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप सेकेंडों में इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, उसी पैटर्न पे आधारित है, और एक दिन में ये जो है सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है 13/12/2024 में पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में, ये संख्या 6 अंक की है, जोड़ने पर संख्या 11 से विभाजित। तो इसका भी जवाब आप लोग जो है होमवर्क के रूप में, ये क्वेश्चन भी आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बताए हैं उसी प्रकार ये आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट योर आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग को कमेंट करना ही है 100%, ठीक है। ऐसे सब सवाल जो है रेलवे का कोई भी एग्जाम रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन और एसएससी वालों के लिए, दोनों के लिए ये होमवर्क रहा, ठीक। तो ऐसे सब सवाल जो है रेलवे और एसएससी में दोनों में पूछा जाता है, तो दोनों स्टूडेंट के लिए ये एचडब्ल्यू रहा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में अवश्य दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा ये क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये रेलवे और एसएससी दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, और बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन का निम्नलिखित का मान क्या है, यह आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये दिया गया है, ठीक है। जिस प्रकार सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन सब पूछा है, तो उसी प्रकार इस सब में भी पूछा है। यहाँ पे आप लोग क्लास 6 या 7 या 9 8 तक में भिन्न का जोड़ या एलसीएम ये सब तो अच्छे तरीके से कंठस्थ पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग को नहीं पता है शॉर्ट ट्रिक निकालने का, एलसीएम या गुणा का, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसका अलग से वीडियो बना देना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इस सभी का एलसीएम क्या होता है, सभी का एलसीएम क्या होता है 14, जो सबसे अधिक संख्या यहाँ पे यही एलसीएम होगा। इससे इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 ही आएगा, क्योंकि 14 में 14 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना 2 2, और यहाँ पे इससे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 दूना 14, 2 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं कुछ, तो इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 से 14 में भाग देंगे तो 14, 14 दूना 28 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक। अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए इस सभी को जोड़ दीजिए, 8 2 10, 10 20 2 22, तो 22 में माइनस 28 को हम घटा देंगे, बटे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा और 6/14 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का साइन है, इसीलिए इसमें भी माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर समझ में आया तो यस कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तो नो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप इतना है सब में शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो भी ऐसे शॉर्ट ट्रिक सीख सके, उसका भी सिलेक्शन हो सके। क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, चुराने से नहीं बढ़ता है। ज्ञान ये ऐसा चीज़ है कोई भी नहीं चुरा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे सब क्वेश्चन रेलवे एसएससी दोनों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जो है सबसे पहले आप आईएमपी लगा दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक उभाज्य संख्या में डॉट डॉट, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2026 में, सॉरी 25 में भी पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल को सबसे पहले आप समझिए कि वो, ठीक है, सबसे पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या वे संख्या, ठीक है, जो एक और स्वयं से, ठीक है, एक और स्वयं से विभाजित, ठीक, विभाजित हो
एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट ये n तक है। ठीक है, तो ये सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या, ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, एसएससी में पूछा गया था 2025 में, अभाज्य संख्या की सबसे, ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2025 में एसएससी में पूछा गया था, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो ये सबसे छोटी संख्या 2 है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी तरीके से इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो नो सर कमेंट कीजिए। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं, एक बार अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे सब क्वेश्चन जो है ये एसएससी और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एसएससी और रेलवे दोनों में पूछा गया है। सभी ऊपरी संख्या डॉट डॉट संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या, ये CBT 1 एग्जाम में पूछा, CBT 2 में पूछा गया, NTPC में। ठीक है, CBT 1 में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर का रहता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, और CBT 2 में, ठीक है, 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 नंबर का रहता है। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अंश/हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ऐसे क्वेश्चन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।